तो यह निपुण लक्ष्य ऐप बेसिकली सभी मेंटर्स, शिक्षक एवं अभिभावक के लिए बनाया गया है। जितने भी मेंटर्स हैं उन सबको लिए ये निपुण लक्ष्य ऐप, जब भी वो मेंटरिंग करने जाते हैं, जब भी सपोर्टिव सुपरविजन करने जाते हैं, वहां पे वो बच्चों का आकलन करने के लिए उनके लिए ये बहुत ही सुविधा का पात्र है। हमने इस वाले ऐप को शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए भी खोला है। शिक्षकों के लिए हम इस ऐप के माध्यम से शिक्षक साप्ताहिक दक्षताओं पर आधारित जितने भी उनके लर्निंग आउटकम्स होते हैं उसके सापेक्ष भी सभी विद्यार्थियों का आकलन किया जा सकता है, एवं अभिभावक भी जितने हैं वो अपने विद्यार्थी, जो उनके बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के लिए हम देख सकते हैं कि वो निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से निपुण लक्ष्य के सापेक्ष वे उनका आकलन कर सकते हैं और देख सकते हैं, परख सकते हैं कि उनके बच्चा अभी किस स्तर पर है। अभी तक जब मेरी काफी शिक्षकों से एवं मेंटर से बात हुई, तो जब हमने उनसे पूछा कि जो निपुण लक्ष्य है या फिर जो साप्ताहिक दक्षताएं हैं उनके सापेक्ष आप किस तरह से उनके बच्चों का आकलन करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो लक्ष्य है उसमें लिखा है जैसे 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से बच्चा पढ़ लेता है। तो जब हम ये देखते हैं तो मेरे जब दिमाग में आता है कि हम मेंटर्स ये कैसे करते होंगे, तो मेंटर्स ने हमें बताया कि वो एक किताब बच्चों को दे देते हैं और फिर घड़ी लगाकर हम देखते हैं कि कितने शब्द प्रति मिनट बच्चा पढ़ रहा है। जब हम ये देखा तो इस ऐप के माध्यम से इसी कार्य को हम और ज्यादा सुविधाजनक बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से आप सिर्फ एक क्लिक पर बच्चों का हम ये नाप सकते हैं वो कितने शब्द प्रति मिनट पढ़ रहे हैं। इसी तरह जो दूसरे लक्ष्य है, जैसे कि अनुच्छेद पढ़ के 75% सही सवालों का जवाब देना, या फिर मैथ में अगर हम देखें तो 1 अंकीय गुणा करना या फिर 3 अंकीय जोड़ करना, हर एक कक्षा में जो भी हमारे लक्ष्य दिए गए हैं उन लक्ष्य के सापेक्ष हम इस ऐप के माध्यम से एक क्लिक पे या फिर बहुत ही आसानी से हम सभी का आकलन किया जा सकता है। इसी के साथ जब हम निपुण तालिका हम कक्षाओं में देखते हैं तो अभी तक जैसे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, अब उसमें भी आपको जब भी आप कोई दक्षता को मापते हैं उसमें काफी तरह की आपको मैनुअली एंट्री करनी होगी। इस ऐप के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि किसी भी आप अगर एक ग्रेड चुनेंगे, आप एक कक्षा चुनेंगे, आप कोई भी हफ्ते में जाकर किसी भी हफ्ते के अगर आपको बच्चे का आकलन करना है, जिस हफ्ते की आपकी पढ़ाई हो चुकी है, अब उस हफ्ते के अंत में आपको उसका आकलन करना है, तो आप इस ऐप के माध्यम से उसे कर सकते हैं और इसके माध्यम से निपुण तालिका भी भरी जा सकती है। अब हम जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम पहला स्क्रीन देखें जिसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। ये डेमोन्स्ट्रेशन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी किया गया था, वहां पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था। आप देख सकते हैं, आप जब लॉगिन करेंगे, अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक के माध्यम से आपने लॉगिन किया, आपके अपना स्कूल, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना ब्लॉक चुनेंगे, जिस भी कक्षा का विद्यार्थी है आपने कक्षा चुना, आपने वो वाला सब्जेक्ट चुना, और फिर आप जितने भी बच्चों का आप एक साथ आकलन करना चाहते हैं आप उन सभी बच्चों को चुने, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि आप किस लक्ष्य के सापेक्ष उनका आकलन करना चाहते हैं। अगर आप ओरल रीडिंग फ्लुएंसी पर ये करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इस बार घड़ी लगाकर या फिर किसी भी इस तरीके से आपको उनका आकलन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अगर बच्चा उस मोबाइल पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़ेगा तो मोबाइल पर डायरेक्टली ही हम उसका डेटा सेव कर लेते हैं। इसी प्रकार जब हम आगे देखते हैं कि जब दूसरा हम देखते हैं कि अनुच्छेद पढ़ के 75% सही सवालों के जवाब दिए जाते हैं, तो जब अभी तक आप ऐसा करा करते होंगे कि आपके सामने अपने बच्चे को एक अनुच्छेद दिया, आपने उनसे बोला कि आप अनुच्छेद पढ़े, फिर आप उसमें से खुद ही से कुछ सवाल बनाकर उनसे पूछा करते होंगे। यहाँ पे वो अनुच्छेद पहले से दिए गए हैं, उनके सवाल दिए गए हैं और बच्चों से आपको पूछना है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये ऐप मेंटर्स के लिए, शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए बनाया गया है, यानी कि ये ऐप आपके लिए सेंट्रिक है। आप इस ऐप को देख के आप उन बच्चों से सवाल पूछें, और जहां पर भी जरूरत आए कुछ चित्र दिखाने की या फिर जहां पर भी जरूरत आए आपको अनुच्छेद पढ़वाने की, वहां पर जरूर अपना मोबाइल दें, लेकिन जितने भी सवाल है वो आप खुद से उन्हें पूछें, और जहां पर भी कॉपी पेन की अगर उन्हें जरूरत हो आप उन्हें बिल्कुल इस्तेमाल करने दें। तो जैसा आपने देखा कि अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से कि हम कोई भी
निपुण लक्ष्य के सापेक्ष भी एवं साप्ताहिक दक्षताओं के आधार पर भी हम उनका आकलन कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा कक्ष में कक्षा सप्ताह 8 की पढ़ाई हो चुकी है, तो अब हम सप्ताह 7 का अगर हम आकलन करना चाहें, अब हम सप्ताह 8 के अंत में सप्ताह 8 का आकलन करना चाहें, तो हम विद्यार्थियों को इस ऐप के माध्यम से उनका आकलन कर सकते हैं। और जिस तरह से आपने ये निपुण तालिका देख रहे हैं, ऊपर सब बच्चों के नाम लिखे हैं, तो आप जो भी हफ्ते की आप उनका आकलन कर लें, बच्चों के करस्पॉन्डिंग वहां पर जाके आप टिक करके वो डेट जरूर उस निपुण तालिका में डाल दें जिस तारीख को वो हमने आकलन निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से किया है। ये करने से आपका जो कार्य है वो काफी सुगम हो जाएगा, काफी आसानी से काम आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।